अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास जो टॉपिक है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन के लॉज जो हैं सेट्स में उनको कैसे प्रूव किया जाता है, वो कौन से हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके पास फ़र्ज़ करते हैं कोई एग्जांपल कोई क्वेश्चन दे देता है इस तरह से, तो आपको कहता है कि वेरीफाई दी डी मॉर्गन्स लॉ। तो आपको डी मॉर्गन के जो दोनों लॉज हैं वो ज़बानी आने चाहिए। ठीक है, अगर आप बाद औक़ात ये होता है इस तरह से क्वेश्चन दे देता है, बाद औक़ात ये होता है कि लाज़ लिख के तो वो कहता है प्रूव करें, तो अगर वो लाज़ लिख के प्रूव के लिए कहता है तो फिर तो ईज़ी है, लेकिन अगर वो कहता है वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ, इसका मतलब भी वही है। तो ये आपके पास डाटा दे देता है, एक यूनिवर्सल सेट और दो इसके सबसेट्स। तो फिर इनकी मदद से डिमॉर्गन्स लॉ जो हैं वो कैसे फाइंड किए जाते हैं, इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों डिमॉर्गन के लॉज जो हैं उनको लिखेंगे, फिर उसके बाद फर्दर इसका प्रोसेस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ है, हमारे पास एक लॉ है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। इसको होल कंप्लीमेंट हम पढ़ेंगे इज इक्वल टू, ये बराबर होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, यानी कि ए का कंप्लीमेंट अलग से, बी का अलग से। ठीक है, अब दूसरा लॉ हम लिखेंगे डी मॉर्गन का। तो ये इसी को देख के तो आपने लिख लेना है, इजी है। ये देखिए ए यूनियन बी है ना, तो जिधर आपके पास यूनियन है उधर इंटरसेक्शन, जिधर इंटरसेक्शन है उधर यूनियन लिखे तो दूसरा लॉ बन जाता है। ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी मॉर्गन के दोनों लॉज आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम एक लॉ लेके उसको प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका दूसरा लॉ जो है वो प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ है, इसको हम लेते हैं, ये ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ओके, अब देखिए सबसे पहले आपने देखना है कि इस साइड पे वो क्या चीज पूछ रहा है। तो देखिए ये क्या कहता है कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, एक साइड ले ले आप, राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करके फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर सकते हैं, या लेफ्ट पहले ले ले राइट पहले ले ले, आपकी मर्जी है। एक साइड लेके आप उसको सॉल्व करेंगे, उसका आंसर आएगा, फिर दूसरी साइड लेके उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। फिर दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए, तब जाके ये प्रूव होगा। ठीक है, तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ये देखें इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये क्या पूछ रहा है इसमें। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है, जैसे आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है, जो आंसर आएगा ए यूनियन बी का उसका आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे ए यूनियन बी। तो ये ए के एलिमेंट्स आपके पास क्या है, ये देखिए वन, वो दिए हुए ए और बी सेट, 1 3 5 7 9, ये सी सीक्वेंस से चलना है। यूनियन है, यूनियन डालेंगे, बी है, इधर भी बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 2 4 6 8 और 10। ये अब इनको हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो ए यूनियन बी आ जाएगा आपके पास। ये अब देखें ए यूनियन बी, देखिए सबसे छोटा दोनों में 1 है, फिर आपके पास 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है और फिर 9 है और फिर 10 है। ठीक है, तो यूनियन के बारे में ब्रीफली जो कॉन्सेप्ट है वो पिछले लेक्चर में मैंने दिया हुआ है आपको, कैसे मालूम करते हैं दो सेट्स और तीन के दरमियान। तो ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी, हमारे पास ए यूनियन बी आ गया है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये साइड कंप्लीट हो जाएगी। किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उसको यू में से माइनस कर दें, यानी कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ए का ए यूनियन, आपको चाहिए ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कॉम्प्लीमेंट के लेक्चर में कि कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं। किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उस चीज़ को
हम u में से माइनस करेंगे, जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे वो आपके पास उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये देखिए u, इधर भी u लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये नेक्स्ट माइनस है, इधर भी माइनस लिख लेंगे, सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी, इसका आंसर ये आया हुआ है। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये अब हम देखेंगे, अब हम ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए ये 1 माइनस हो जाएगा, 2 भी माइनस हो जाएगा, 3 भी माइनस हो जाएगा, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 8 9 10, यानी कि पूरे 1 से 10 तक उसमें मौजूद है। तो ये सारे माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो खाली सेट, या इसको आप 5 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक ही यूज कर लें, खाली सेट, ये भी सही है। ये हमारे पास देखें क्या आया है, लेफ्ट हैंड साइड पहले लागी, इसको हमने लिया हुआ है, ठीक है, उसको अभी हमने छेड़े। तो अब इसकी राइट हैंड साइड मालूम करेंगे, पहले लाग की राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें फर्क था, इसमें ये है कि कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट आएगा फिर बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, उनका इंटरसेक्शन करेंगे। इसमें यह था कि पहले यूनियन मार के होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनियन करके फिर कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसमें पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो आंसर आएगा, और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो आंसर आएगा, फिर उनको आपस में इंटरसेक्शन कर देना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको u में से माइनस कर दें, सिंपल मेथड है। तो u देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस ये। तो अब देखिए ए आपके पास क्या दिया हुआ है, ये सेट है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें हम क्या लिखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ये। अब देखिए 1 उसमें है, ये निकल जाएगा, 2 नहीं है, 3 है निकल जाएगा, 4 नहीं है, 4 आ जाएगा, 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इवन नंबर्स, ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट है। देखिए हमारे पास अभी ए कॉम्प्लीमेंट आया है, ठीक है। अभी बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर इनको इंटरसेक्शन करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा कि ये पूरा इसकी साइड आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसका मालूम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको हम मिटाते हैं। तो ये आपने आंसर नहीं मिटाना है, ताकि ये आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो मैच हो सके, ठीक है। अभी हम मालूम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू, तो किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको u में से माइनस कर दें, सिंपल मेथड है। तो u माइनस बी आ जाएगा, तो u आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये माइनस, ये आपके पास आ जाएगा। बी आपके पास क्या है देखिए, 2 4 6 8 10, ओके। अब देखिए बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास है, देखिए 1 आ जाएगा क्योंकि उसमें नहीं है, तो 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 आ जाएगा उसमें नहीं है, 4 निकल जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 6 उसमें है, ये निकल जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर उसके बाद 8 निकल जाएगा, 9 आ जाएगा, और 10 भी निकल जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट भी है, ये दोनों चीज़ें हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
इज इक्वल टू, ये देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया हुआ है, 2 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन है, इधर भी इंटरसेक्शन डालना है। बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट का 1 3 5 7 और 9। ये अब इनके इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके पास दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखते हैं। ठीक है, इसके बारे में ब्रीफली लेक्चर मैंने पहले दिया हुआ है। तो ये देखिए 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने मालूम किया था, ये देखिए ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, दोनों का आंसर सेम आया, यानी कि आपके पास आ गया है इसको ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखें इसका भी आंसर आया हुआ है खाली सेट, और इसका भी आंसर आया हुआ है क्या, खाली सेट। ठीक है, तो ये आपके पास देखें, ये फर्स्ट लॉ ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट लॉ जो है ये प्रूव हो गया। अभी हमारे पास ये फर्स्ट लॉ जो है ये प्रूव हुआ है। ठीक है, अब हम मूव करेंगे अपने सेकेंड लॉ की तरफ। ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसको मिटाएंगे। तो एक बात याद रखनी है आपने, क्योंकि आपको देखें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए ना। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर्स अगर आप इनको रहने दें तो इन्हीं को यूज़ करके तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम मिटा देते हैं। अब हम मूव करेंगे अपने लॉ नंबर 2 की तरफ। ठीक है, हम सेकेंड लॉ प्रूव करेंगे डी मॉर्गन का। ठीक है, डी मॉर्गन का सेकेंड लॉ, तो ये देखें हमारे पास आ जाएगा। सेकेंड लॉ में क्या कहता है, सेकेंड में कहता है कि आपके पास ये दूसरा हम लेंगे लॉ, फर्स्ट हमने प्रूव कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये अब इसमें भी वही है कि आपने क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो आपके पास है, ये इसका आंसर और इसका आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, हम बी कॉम्प्लीमेंट को इधर नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे यूज़ का है, तो 1 3 5 7 और 9, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, ये हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसकी भी हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट सेम उसी तरह है, ए यूनियन बी किया था फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, इसमें ए इंटरसेक्शन बी करेंगे फिर उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, होल कॉम्प्लीमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए है इधर भी ए डालेंगे, तो ए आपके पास 1 3 5 7 9, ये आ जाएगा। इंटरसेक्शन इधर भी इंटरसेक्शन डालेंगे, बी है इधर भी बी लिखेंगे, 2 4 6 8 और 10, ये। अब इनके दरमियान हम इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था अपने पिछले लेक्चर में ब्रीफली कि जब दो सेट्स के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो इंटरसेक्शन में लिखते हैं। 1 कॉमन है, नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं, तो इट्स मीन के ए इंटरसेक्शन बी जो है वो खाली सेट आ जाएगा। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी आ गया है, इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए उसको यू में से माइनस कर दें, बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट का, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये सिंपल है। इसी सीक्वेंस से चलेंगे, ये यू है इधर यू लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे पास क्या है, यू, ये आपके पास जो डाटा दिया आगे माइनस है, डिफरेंस ये लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है, वो खाली सेट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ये। ठीक है, अब देखेंगे ये 1 उसमें मौजूद है नहीं है, लिख लेंगे।
ठीक है, 2 नहीं, यानी कि ये सारे जो हैं उसमें मौजूद नहीं है, वो खाली सेट ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सारे आ जाएंगे, क्योंकि इसमें से खाली सेट अगर हम निकालेंगे तो यही बच जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ला 2, दूसरे की लेफ्ट हैंड साइड ये वाली आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये राइट हैंड साइड बेशक इसको लिख भी लें ज़्यादा बेहतर है, बी कॉम्प्लीमेंट ये। अब देखें हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है पहले, ज़ाहिर है अभी निकालेंगे तो वही आंसर आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला हुआ है, निकालेंगे तो वही आंसर आएगा। खाली अगर आपके पास दूसरा ला दे देता है, ये वाला खाली ये भी दे सकता है या ये अकेला दे सकता है, अगर ये खाली दे देता है तो डेफिनेट आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों निकालने हैं, फिर यहाँ पे पुट करने हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व है, तो हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट की ये है 2 4 6 8 और 10। आगे क्या है, यूनियन, इधर भी यूनियन डालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9, ओके, ये आपके पास आ जाए। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इकट्ठा करके लिखिए 1 3, देखिए 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखें, आप इसको देखें कि ये आपके पास पहली इक्वेशन इसको कह दें, इसको आप बेशक दूसरा, इनको कंपेयर करें। ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी का हम होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 से 10 तक सारे हैं, और राइट हैंड साइड का 1 से 10 तक सारे बिल्कुल सेम आया है। तो हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास हो जाएगा प्रूव। ये सेकंड लॉ आपके पास प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आज के लेक्चर में डी मार्गन्स के लॉ थे, वेरी सिंपल। तो ये इसको इजीली अगर आप दो चीज़ें आपने याद रखनी है सिर्फ, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये ज़बानी दोनों लाज आने चाहिए। ठीक है, ये दोनों आने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ तक क्वेश्चन दे देता है वेरीफाई दी डी मार्गन्स लॉ, तो यहाँ तक देगा, तो ये नहीं देता है तो आपको ज़बानी आनी चाहिए। अगर वो ये भी दे सकता है कि ये क्वेश्चन दे कि इफ़ दिस देन प्रूव दैट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी दे सकता है अकेला, या ये दे के ये भी अकेला दे सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, या ये दे के ये दोनों भी दे सकता है। तो ये आपको डी मार्गन के लॉ जो है ये ज़बानी आनी चाहिए, तब भी आप इसको सॉल्व करके प्रूव कर सकते हैं। तो ये वे थे ये डी मार्गन लॉ के जो प्रूव करने के। ठीक है।